बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शदीद धुंध के बायस मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 लाहौर से दुरखाना तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे को मुसाफिरों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं जानते हैं वकास अहमद से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज भी पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में हैं और उसकी वजह से मोटरवे पर जो सफ़र है वो तातुल का शिकार हुआ है। और मोटरवे पुलिस की तरफ से लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। तकरीबन आधा पौना घंटा कबल जो है वो मोटरवे को बंद किया गया था। इसी तरह से M3 जो है और M4 वो भी ट्रैफिक के लिए बंद है। इस हवाले से मोटरवे पुलिस का यही कहना है कि जिन लोगों का सफ़र जो है वो तातुल का शिकार हुआ है वो GT रोड पर और कौमी शाहराह पर अपने सफ़र का को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन उनकी तरफ से हिदायत यही की जाती है कि लोगों को वो लोग जो सफ़र करना चाहते हैं वो दिन के औकात में सफ़र करें, रात के औकात में सफ़र को से गुरेज करें, क्योंकि अगर मोटरवेज़ धुंध की वजह से बंद होती हैं तो GT रोड पर और कौमी शाहराहों पर भी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से हादसात का खदशा भी बढ़ जाता है। और जब मोटरवेज़ बंद होती हैं तो फिर GT रोड और कौमी शाहराह पर ट्रैफिक का दबाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए मोटरवे पुलिस की तरफ से कहा जाता है कि वो दिन के औकात में और सुबह 10 से 11 और शाम 5-6 बजे के दरमियान सफ़र को तरजीह देनी चाहिए। यही हिदायत की जाती है मोटरवे पुलिस की तरफ से। जी ठीक है वकास अहमद, आपका बहुत शुक्रिया। बेरोजगार नौजवानों के लिए अच्छी खबर, 12,500 इंटर्न्स टीचर्स भर्ती करने की मंजूरी। स्कूल टीचर्स इंटर्न्स को 45,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी। STI की मंजूरी सूबाई काबीना से ली गई। उधर नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा के लिए भी बड़ी खबर, तनख्वाहों में 100% से जायद का इजाफा कर दिया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को 12,500 स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की भर्ती की मंजूरी मिल गई है। माहाना तनख्वाह 45,000 रुपए होगी। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं STI की मंजूरी सूबाई काबीना से ली गई है। STI की भर्तियों से असातिज़ा की शॉर्टेज को भी पूरा कर लिया जाएगा। STI की भर्तियों का आगाज जल्द किया जाएगा। नॉन फॉर्मल स्कूलों के असातिज़ा के लिए भी बड़ी खबर आई है। तनख्वाहों में 100% से जायद का इजाफा किया गया है। असातिज़ा की तनख्वाह 8,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई। राना सिकंदर हयात का कहना है वादे के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा किया गया। महकमा लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के हजारों असातिज़ा की सुनी गई है। पंजाब भर में लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन में रजिस्टर्ड असातिज़ा की तादाद 5,000 से जायद है। सूबाई वजीर तालीम के मुताबिक असातिज़ा की ड्यूटी टाइमिंग सिर्फ 4 से 5 घंटे होगी। आसान कारोबार फाइनेंस कार्ड का आगाज। पंजाब हुकूमत 3 करोड़ का कर्जा बगैर सूद के देगी। कोई NOC, नक्शा और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं शहरी बैंक ऑफ पंजाब से कर्जा ले सकेंगे, कारोबार के लिए सहूलियात फ्राहम करेंगे। हुकूमत पंजाब का बड़ा इकदाम, CM पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड स्कीमों का इजरा कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम के तहत 10 लाख से 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। अदायगी भी आसान तरीन इकसात पर होगी। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 5 से 10 लाख रुपए तक कर्जे मिलेंगे। मरियम नवाज का कहना था कि 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा 100% बिला सूद दिया जा रहा है, जबकि कर्जे के हसूल के लिए फौरी तौर पर किसी NOC, लाइसेंस और नक्शा पास कराने की भी जरूरत नहीं। जो लोग आसान कारोबार स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हमारे इंसेंटिव से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो आज ही अप्लाई करें कर्ज़े के लिए, सूद फ्री कर्ज़े के लिए। AKF आसान कारोबार फाइनेंस .punjab.government.pk और AKC मतलब आसान कारोबार कार्ड AKC.punjab.government.pk। आप यहाँ पर अप्लाई करें, अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो दें और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है। खसूसी हेल्पलाइन में लॉन्च कर रही हूँ 1786। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शबो रोज की मेहनत पाकिस्तान माशी खतरात से बाहर निकला। माशी इशारिये बेहतर, तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। स्टॉक मार्केट 1,18,000 पॉइंट्स की हद तक अबूर कर चुकी है। पंजाब हुकूमत मादनी दौलत से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इकदाम कर रही है। तकरीब में सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात उज़्मा जाहिद बुखारी, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, सदर बैंक ऑफ पंजाब जफर महमूद शरीक हुए। मुख्तलिफ ईवान नहाय सनत और तिजारत के सदूर और सेक्रेटरीज ने शिरकत की।
سرکاری اسکولوں میں پہلی تا 8ویں جماعت کے طلباء کا فرسٹ اور مڈ ٹرم رزلٹ تیار نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے اسکولوں سے دونوں امتحانات کا رزلٹ طلب کر لیا۔ اسکولوں میں فرسٹ ٹرم امتحانات ستمبر اور مڈ ٹرم امتحان دسمبر میں لیا گیا تھا۔ سرکاری اسکولز میں پہلی تا 8ویں جماعت کے طلباء کا فرسٹ اور مڈ ٹرم رزلٹ تیار نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے اسکول سے فرسٹ اور مڈ ٹرم امتحانات کا رزلٹ مانگ لیا۔ اسکولز کی جانب سے فرسٹ اور مڈ ٹرم امتحانات کا رزلٹ تاحال تیار ہی نہیں کیا گیا۔ اسکولز میں فرسٹ ٹرم امتحانات ستمبر اور مڈ ٹرم امتحانات دسمبر میں لیا گیا تھا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن نے معاملے کا سخت نوٹس لے لیا۔ پیک نے اسکول سے فرسٹ اور مڈ ٹرم امتحانات کا رزلٹ مانگ لیا۔ پیک حکام نے دونوں ٹرمز کا رزلٹ 21 جنوری تک محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کر دی۔ مقررہ ڈیڈ لائن تک بچوں کے رزلٹ اپلوڈ نہ کرنے کی صورت میں متعلقہ اتھارٹی سے جواب طلبی کی جائے گی۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی غفلت، ہزاروں ڈاکٹرز ترقی سے محروم۔ گریڈ 18 کے کنسلٹنٹ سینئر میڈیکل افسران کی سینیورٹی لسٹیں 5 ماہ پہلے بنی۔ محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس نہ ہو سکا۔ 794 سینئر میڈیکل آفیسر، 1872 کنسلٹنٹ ترقی کے منتظر۔ ڈپٹی سیکرٹری پروموشن کی سیٹ ہی خالی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی عدم توجہی کے باعث ہزاروں ڈاکٹرز ترقی سے محروم ہیں۔ گریڈ 18 کے کنسلٹنٹس اور سینئر میڈیکل آفیسرز کی سینیورٹی لسٹیں 5 ماہ پہلے مرتب کی گئیں، لیکن تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں پروموشن کے لیے محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس تک نہیں بلایا جا سکا۔ 794 سینئر میڈیکل آفیسرز اور 1872 کنسلٹنٹس ترقی کے منتظر ہیں۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ میں ڈپٹی سیکرٹری پروموشن کی سیٹ تاحال پر نہ ہو سکی، جس کی وجہ سے ترقیوں کا عمل سرخ فیتے کی نظر کر دیا گیا ہے۔ پنجاب میں زکوٰۃ کمیٹیز کی جانب سے بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ PISP سے مستفید ہونے والوں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی گئی ہے۔ افسران نے بغیر تصدیق کے BISP سے مستفید ہونے والوں کو کروڑوں سے نوازا۔ سرکاری ملازمین بھی زکوٰۃ فنڈ سے خطی رقم بٹورتے رہے۔ 318 افراد کو 47 لاکھ دیے گئے۔ زکوٰۃ کمیٹی کے افسران نے بغیر تصدیق کے ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کو کروڑوں روپے سے نواز دیا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بینک کی خدمات زیادہ رقم پر لی گئیں۔ 1 کروڑ 78 لاکھ روپے زائد ادا کیے گئے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق افسران نے نوازی گئی ٹیلی کام کمپنی سے خدمات پر انکم ٹیکس کی کٹوتی بھی نہیں کی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والوں کو بھی پنجاب میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق پنجاب کے سرکاری ملازمین نے بھی زکوٰۃ فنڈ سے خطیر رقم بٹوری۔ استحقاق کے بغیر ہی زکوٰۃ فنڈ سے 318 افراد کو 47,19,000 روپے ادا کیے گئے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کا بجلی صارفین پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ۔ مارکیٹنگ آپریشن مد میں 5 روپے 19 پیسے فی کلو واٹ کے حساب سے فیس وصول کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ CPPA دستاویزات کے مطابق انرجی کی مد میں 1 روپے 59 پیسے فی کلو واٹ کے حساب سے فیس وصول کرنے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ منظوری کی صورت میں بجلی کے صارفین سے بلوں کی مد میں وصولیاں کی جائیں گی۔ فیس کو ٹیرف کا حصہ بنا کر صارفین کو بلوں میں ادائیگیاں کرنا ہوں گی۔ لیسکو سمیت دیگر کمپنیوں میں مذکورہ قیمت پر ہر ماہ صارفین سے فیس وصول کی جائے گی۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا کو فیس وصول کرنے کی درخواست دے دی۔ نیپرا نے CPPA کی درخواست پر 29 جنوری کو سماعت مقرر کر دی۔ کہ لاہور کے ایک رکن قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے 68 اراکین کی رکنیت معطل۔ الیکشن کمیشن نے گوشوارے جمع نہ کرانے پر اراکین کی رکنیت معطل کر دی۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی میاں محمد اظہر کی رکنیت بھی معطل۔ صاحبزادہ غزین عباسی، فرحت عباس، جاوید کوثر سمیت دیگر کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے۔ مالی سال 2023 اور 24 کے سالانہ گوشوارے جمع نہ کروانے پر رکنیت معطل کی گئی ہے۔ اراکین رکنیت بحالی تک قانون سازی اور اجلاسوں میں شرکت نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں پر بات کریں وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ خواجہ سلمان رفیق کی صدارت میں اجلاس ہوا۔ چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کا جائزہ لیا گیا۔ چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پر عمل درآمد کے لیے اقدامات پر بھی غور کیا گیا۔ پروگرام کے تحت 1672 بچوں کی کامیاب سرجریز ہو چکی ہیں۔ ویڈیو لنک کے ذریعے چیف منسٹر چلڈرن ہارٹ سرجری پروگرام کے لیے منتخب شدہ نجی اور سرکاری اسپتالوں کے سربراہان نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس کے دوران چیف منسٹر اسپیشل انیشیٹو فار ٹرانسپلانٹ پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز ہیلتھ کلینک کے لیے منتخب ڈاکٹرز کی آپریشنل ٹریننگ۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی نوجوان ڈاکٹر سے ملاقات۔ کہا آؤٹ سورس ماڈل کی کامیابی کی صورت میں ڈاکٹرز کو مزید مراعات دیں گے۔
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक के लिए मुंतखब नौजवान डॉक्टर्स के ऑपरेशनल ट्रेनिंग सेशन से खिताब किया। उन्होंने कहा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत डॉक्टर्स को माली तौर पर मजबूत करेंगे। बुनियादी मराकज़ सेहत की निजकारी नहीं बल्कि आउटसोर्सिंग की गई है। सूबाई वज़ीर शाफे हुसैन से अमरीकी सरमायाकार कंपनी के वफ्द की मुलाकात। पंजाब में कार्बन ट्रेडिंग मनसूबों से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। GR1 में सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफे हुसैन से एनवायरमेंटल सेक्टर से वाबस्ता अमरीकी सरमायाकार कंपनी के वफ्द ने मुलाकात की। अमरीकी कंपनी ने एनवायरमेंट सेक्टर में पंजाब हुकूमत को टेक्निकल मुआवनत की फराहमी और इस सेक्टर में सरमायाकारी का इंदिया भी दे दिया। दूसरा शालामार IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट इख्तिताम पजीर। फर्स्ट यंग रिसर्च एवार्ड डॉक्टर लारे बाबर को मिला, जबकि सेकंड यंग रिसर्चर एवार्ड डॉक्टर कोमल अदीब और थर्ड रिसर्चर एवार्ड डॉक्टर अनुम रियाज के हिस्से में आया। शालामार IRC रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समिट इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तितामी सेशन में फर्स्ट यंग रिसर्च अवार्ड और 50,000 कैश डॉक्टर लारे बाबर को दिया गया। सेकंड यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर कोमल अदीब और थर्ड यंग रिसर्चर अवार्ड डॉक्टर अनम रियाज को मिला। ओरल प्रेजेंटेशन और पोस्टर्स तैयार करने पर भी अवार्ड्स दिए गए। इख्तितामी सेशन में चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज शाहिद हुसैन, सदर रॉयल कॉलेज डॉक्टर रानी ठाकुर, डॉक्टर जॉर्ज सीना आचार्य ने शिरकत की। डॉक्टर केट लैनकेस्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शालामार अस्पताल डॉक्टर आयशा नुमान, शोबा गायनी शालामार अस्पताल की सरबरा और समिट की मुंतजिम प्रोफेसर नाजली हमीद ने शिरकत की। डॉक्टर रानी ठाकुर ने कहा समिट खवातीन के पेचीदा अमराज की तशखीस और इलाज के जदीद रुझानात मुतारिफ करवाने का बेहतरीन जरिया था। प्रोफेसर नाजली हमीद ने कहा नौजवान गायनेकोलॉजिस्ट के लिए बैरून मुल्क ट्रेनिंग के मौके पैदा किए जाएंगे। गायनी के शोबों 4 मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, उन तमाम का अहाता किया गया है। उसके अलावा जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मेरा ख्याल है इस किताब से बाहर निकल के जिन चीज़ों का अहाता किया गया वो नज़्म ज़ब्त है, वक्त की पाबंदी है, और ये कि हमने जब हमारे पास बैरून मुल्क से लोग आए होते हैं तो हमने पाकिस्तान की किस तरह से नुमाइंदगी करनी है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं समझूं तो जो की लेसन्स मैंने इस कॉन्फ्रेंस से लोगों को देने की कोशिश की है वो ये है। प्रोफेसर नाजली हमीद का कहना है गायनी समिट में एक दूसरे के तजर्बात और तहकीक से इस्तिफादे का मौका मैसर आया। हमने कोशिश की है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो तहकीक कर रहे हैं हम उनको ज़रूर प्रेजेंटेशन में भी हिस्सा दें, और उनको हमने इनामात भी दिए हैं, अलहदा कैटेगरी उनकी बना के दिया उनको इनाम, ताकि उन्हें ये महसूस हो कि यानी वो हमारा मुस्तकबिल है। सदर रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी समेत बैरून मुल्क से आए मंदुबीन ने समिट के इनकाद पर शालामार अस्पताल के मुंतज़मीन को सराहा। इख्तितामी सेशन में प्रोफेसर नुदरत सुहेल, डॉक्टर वसीम लोधी, डॉक्टर वाई यूंग और दीगर मौजूद थे। कैमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।